हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल एट द मेस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। सो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था स्टूडेंट लोगों का। एक्चुअली हुआ ये था कि लास्ट जो गाइडलाइन आया था आरजीपीवी का, उसमें देखो साफ साफ लिखा गया था कि 22 से एग्जामिनेशन होने वाला है लास्ट सेमेस्टर के जो बी टेक या बी फार्मेसी के स्टूडेंट है, ठीक है। बट जो टाइम टेबल आया था उसमें पेपर जो था वो 15 जून से था, किसी का 16 जून से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो टाइम टेबल में था 15 से 16 के बीच में, और यहाँ पे दिया हुआ था कि 22 जून से। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है ये, ठीक है। तो अब फाइनली आरजीपीवी ने जो है एक और नोटिस निकाला है, और साथ ही साथ टाइम टेबल को अपडेट भी किया है, ठीक है। टाइम टेबल जो पिछला वाला जो टाइम टेबल आरजीपीवी ने इशू किया था, जो कि जिसमें लिखा हुआ था 15 से पेपर होगा, 15 या 16 से, वो वाला टाइम टेबल अब हट चुका है। अब नया टाइम टेबल आया हुआ है, ठीक है। नया टाइम टेबल और गाइडलाइंस जो है वो नया नया जारी किया गया है। एक्चुअली गाइडलाइंस जो है वो पुराना वाला ही है, गाइडलाइंस में कुछ न्यू नहीं किया गया है। बट इसमें जो है बस वही बताया गया कि आपका जो है न्यू टाइम टेबल वो आपका जारी कर दिया गया। आप आरजीपीवी की साइट पे जाओ, ये टाइम टेबल का सेक्शन है, यहाँ पे बी टेक या बी फार्मेसी जो भी है वो सेलेक्ट करो। जैसे यहाँ पे मैंने बी टेक सेलेक्ट करके रखा हुआ है, इसका टाइम टेबल दिखा देता हूँ। ये टाइम टेबल इसका देखोगे तो यहाँ पे देखो, अब जो न्यू टाइम टेबल है, अब इसमें आ गया है 22 से पेपर, ठीक है। 22 से पेपर हो गया है। पहले वाले टाइम टेबल में था पेपर जो वो था तुम्हारा 16 से पेपर था। अब देखो ये 22, 24 और 26, ठीक है। तो टाइम टेबल जो है वो बदल चुका है। और यहीं पे देखो नीचे में दिखा हुआ है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो डेट है वो भी दिया हुआ है, जो कि 1 से लेके 5 के बीच में होगा, ठीक है। और एग्जाम का जो टाइमिंग है वो आपका 11 से लेके 1 बजे होगा। अब देखो यहाँ पे पेपर 2 घंटे का ही है इस बार, ठीक है। पेपर जो है 2 घंटे का ही है। लास्ट टाइम भी पेपर 2 घंटे का था, बट क्वेश्चन जो था लास्ट टाइम वो था तुम्हारा 40 क्वेश्चन था। बट इस बार देखो 120 मिनट, 2 घंटे का मतलब क्या हुआ, 120 मिनट का टाइम है, ठीक है। और आपको 60 क्वेश्चंस रहेगा, इस बार 60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बार लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम का बढ़ गया है, ये तो मान के चलो भाई, ठीक है। बिकॉज इस बार तुम्हें एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ओके। ये रिवाइज्ड है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है यहाँ पे रिवाइज्ड टाइम टेबल। तो ये टाइम टेबल का जो कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स लोगों का वो दूर हो गया। अब जो है सभी अपना अपना टाइम टेबल चेक करो, और शेड्यूल देख लो कि किनका पेपर कौन से दिन है, ठीक है। तो उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रही बात की जो टाइम टेबल एंड ऑल है वो सब तो दे दिया गया कि अब एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन में क्या सब होगा। जैसे यहाँ पे 60 क्वेश्चन होंगे, उसमें 30% न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ओके। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप अपना एग्जाम दोगे। ये सब जनरल चीज़ें हैं जो कि पता ही रहता है। और ये मार्किंग के बारे में है कि 50% आपका प्रीवियस सीजीपीए जो है उस पे, और 50% आपका जो ये पेपर होगा उस पे होगा। आपका एग्ज़ाम जो है वो इस पोर्टल होगा, डिग्री RGPB exam.in पे होगा, ठीक है। डिप्लोमा वाले का है तो उसका poly.rgpb होता है, बी टेक वालों का डिग्री वाले पे होता है, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे बोला गया है कि पेपर जो है आपका रेंडमाइजेशन होगा, ऑप्शन में भी होगा। तो पेपर क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा, बट यस, सॉरी, क्वेश्चन पेपर रेंडमाइजेशन रहता है बट ऑप्शन में नहीं रहता है। और ये लास्ट टाइम का बात है, अब देख लो इस बार क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो हैक्टिक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आप जो है अपने अपने जहाँ चाहो वहाँ से देख सकते हो। आप लैपटॉप से देख सकते हो, डेस्कटॉप से, या फिर अपने सेल फोन से भी दे सकते हो। कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है उसके बारे में बताया गया है। रजिस्ट्रेशन आपका एग्ज़ाम के लिए कब होगा, एग्ज़ाम भले ही आपका है, ठीक है। बट आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 से स्टार्ट हो रहा है, 16। और लास्ट डेट आपका 17, मतलब 2 दिन का आपके पास टाइम रहेगा। 2 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपका 18-19 को कराया जाएगा। 2 दिन फिर आपका मॉक टेस्ट कराया जाएगा। 2 दिन रजिस्ट्रेशन का टाइम मिलेगा, फिर अगले 2 दिन आपका मॉक टेस्ट कराया जाएगा, फिर 22 से आपका जो है डायरेक्ट एग्जाम होगा, ओके। तो ये रजिस्ट्रेशन का हो गया, मॉक का हो गया, ओके। अब बचा क्या, यहाँ पे लेट फाइन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब एग्ज़ाम फॉर्म अगर किसी ने नहीं भरा है तो वो भर दो, नहीं तो उसका लेट फाइन, मतलब 15 तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म जो है भर सकते हो। 10 से 15 के बीच में आपको जो है लेट फाइन देना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे बोला गया है केवल ऐसे छात्र को ही ऑनलाइन के लिए
इस पोर्टल पे ऑनलाइन एग्जाम दिया जाएगा जिन्होंने पंजीकृत किया होगा, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा। अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया और साथ ही साथ अगर मॉक टेस्ट भी नहीं दिया, मतलब आपके लिए कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करना भी और साथ ही साथ एक मॉक टेस्ट देना भी आपके लिए कंपलसरी है। अगर आपने नहीं किया है, नहीं दोगे मॉक टेस्ट, तो आपको नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का देख लो सिनारियो क्या है। लास्ट टाइम तो जूम पे हुआ था बस अटेंडेंस लेके, इस बार देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तो बोला गया है कि क्विज सेशनल्स एंड ऑल, क्या जो भी है उसका गाइडलाइंस आएगा प्रैक्टिकल का। मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ऑनलाइन होगा, बस जूम पे ना हो के हो सकता है कहीं और हो, ठीक है, आरजीपी के प्लेटफॉर्म पे हो। तो देखते हैं क्या होता है। बट पेपर का सिनारियो वही है, बट पेपर जो है इस बार टफ होगा, ठीक है। 120 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन, 2 मिनट में एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में 30% जो है न्यूमेरिकल होंगे। न्यूमेरिकल लास्ट टाइम भी था 30% से ज़्यादा ही था। तो न्यूमेरिकल पेपर में होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है आपका पेपर किस टाइप का है, ठीक है। अगर आपका पेपर न्यूमेरिकल वाला नहीं है, जैसे सीएस वालों का पेपर में कम न्यूमेरिकल रहता है, तो उनको न्यूमेरिकल नहीं आएगा ऑब्वियसली, ज़बरदस्ती थोड़ी कहीं से वो न्यूमेरिकल लेके आके दे देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद रिजल्ट जो है आपका वो 1 जुलाई को आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट के बारे में भी यहाँ पे बता दिया है, आपका रिजल्ट 1 जुलाई को आ जाएगा। तो ये ओवरऑल डिटेल था। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये कि आपका टाइम टेबल रिवाइज जो है वो जारी हो गया है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया है, आपके मॉक टेस्ट का डेट आ गया है, और रिजल्ट कब आएगा उसका भी डेट आ गया है, ठीक है। तो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।